पुत्रदा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकादशी भी सभी एकादशियों की तरह बड़ी एकादशी ही मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। भद्रावती नाम की सुंदर नगरी में सुकेतुमान नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सेवा था। राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु की बहुत भक्ति और पूजा किया करते थे। राजा के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह अपने महल में बहुत खुश रहते थे। महल में धन दौलत सुख सुविधाएं और वैभव सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक बड़ा दुख था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे। राजा सुकेतुमान को हमेशा चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रानी सेव्या भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते और संतान प्राप्ति की कामना करते थे। एक दिन राजा बहुत उदास होकर घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें बहुत दूर एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। राजा उस सरोवर को देखकर आश्चर्यचकित हुए। सरोवर के किनारे अनेक ऋषि मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे। राजा ने घोड़े से उतरकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताई। हे मुनियों, मेरे पास सब कुछ है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतानहीन हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे योग्य संतान की प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने राजा को बताया कि आज से कुछ समय बाद आने वाली एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से संतान की इच्छा पूरी होती है। ऋषियों ने कहा, राजन, आप और आपकी पत्नी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, रात्रि में जागरण करें और अगले दिन विधि विधान से व्रत का पारण करें। राजा को बहुत खुशी हुई यह सब जानकर। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपने महल वापस लौट आए। राजा को अत्यंत खुशी हुई यह विधि जानकर। उन्होंने रानी शैव्या को पूरी बात बताई। एकादशी के दिन राजा और रानी ने विधिपूर्वक व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, तुलसी अर्पित की और पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण किया। रात में दोनों ने भगवान विष्णु की कथा सुनी और भजन कीर्तन करते हुए प्रार्थना की। विष्णु जी से अपने मन की इच्छा बताई।
हे श्री हरि, हमारे मन की इच्छा पूरी कीजिए। हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सभी धन दौलत हमारे पास हैं, लेकिन कोई संतान नहीं। हमें ऐसी संतान प्रदान कीजिए जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं। राजा और रानी की भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी सेव्या गर्भवती हुई। उचित समय आने पर उनके घर में एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी बहुत खुश हुए। राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दान दिया गया और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया गया। वह बालक बड़ा होकर बहुत ही धर्मात्मा, वीर और प्रजा का हित करने वाला राजा बना। राजा और रानी उस लड़के को पाकर बहुत खुश हुए। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और राज्य में न्याय तथा धर्म की स्थापना की। तभी से मान्यता यह है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा और भक्ति करता है, उसकी संतान संबंधी मनोकामना भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो सकती हैं। इस व्रत का महत्व केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाता। भक्त भगवान विष्णु से संतान के स्वास्थ्य, सुख, दीर्घायु और अच्छे संस्कारों की भी प्रार्थना करते हैं। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान विष्णु अवश्य ही स्वीकार करते हैं। हे श्री हरि विष्णु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। हमारी संतानों को सद्बुद्धि, अच्छे संस्कार, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। हमारे सभी दुखों को दूर करके अपनी भक्ति प्रदान करें और बाद में इस मंत्र का जाप पूरे दिन सच्चे मन से करते रहें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो भक्त श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आपको पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।